सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी की नई वीडियो में। लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 30। और एज पर प्रॉमिस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि यार अब हम मेथड के प्रोग्राम को थोड़े बनाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे मेथड्स को कि कैसे चीजें वर्क करती है। लास्ट टाइम हमने देख लिया था आर्ग्यूमेंट मेथड और विदाउट आर्ग्यूमेंट मेथड कैसे वर्क करती है, तो उसको और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये जो है आपके सामने स्क्रीन खुली है वो टीसीएस के क्वेश्चन की थी, जो अभी 26 तारीख को जो पेपर हुआ था कुछ इस तरीके का था। एंड ये क्वेश्चंस मुझे आए थे एंड बड़े आराम से सोल्व हुए थे ये क्वेश्चंस। सो यार चेक कर सकते हो इस तरीके से। ये हम पढ़ेंगे, अभी आपके लिए नहीं ये क्वेश्चन, हम पढ़ेंगे जल्दी इसको भी। एंड चलते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 30 को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो है अपना एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, लेक्चर 30। इसमें आज जो भी हम कोड करेंगे सारे कोड आप एक्सेस कर सकते हो गेटअप के थ्रू। ठीक है, सो मैं जो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक बेसिक मेथड क्रिएट करते फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जितनी बार यूजर चाहे उतनी बार वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे, उसके लिए हम एक मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ये जो होगा ये वॉइड के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ मेथड 1 प्रोग्राम। ठीक है, मेथड 1.java। तो इससे समझ जाना कि फर्स्ट प्रोग्राम है मेथड का। ओके, सो ये जो है मैंने लिख दिया यहाँ पे पब्लिक। ठीक है, पब्लिक तो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, वॉइड मेन स्ट्रिंग args, राइट। अब यहाँ पे जो है मुझे ऐसी मेथड क्रिएट करनी जो क्या करे, जो यूजर उसको जो भी वैल्यू दे उतनी बार वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे। तो भैया कैसे होगा? तो सबसे पहले यूजर से अगर हमें वैल्यू लेनी है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.scanner को। ठीक है भैया, आपको कैसे पता मेथड को कहां से और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? तो ध्यान से देखो, जो भी मैं चीज बोल रहा हूं उसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के देखो। हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है और वो इनपुट जो है मेथड में जाएगा और मेथड जो है वो वर्क करके देगी। तो इसको टुकड़ों में तोड़ो, यूजर से इनपुट लेना है। फर्स्ट काम क्या है, यूजर से इनपुट लेते हैं। चलो ठीक है, सो मैं इंट ए के अंदर जो है यूजर से इनपुट ले लेता हूं sc.next इंट। भैया ये sc.next इंट क्या है? तो मैं जो है स्कैनर स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा हूं, अभी हमने क्रिएट नहीं करा है, अब करते। ठीक है, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ओके, सिस्टम डॉट इन। ओके, ये हमने जो है अपना स्कैनर क्रिएट कर लिया है। एंड यहाँ पे जो है मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, तो मैं यूजर को एक मैसेज भी दे देता हूँ ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है। println, यहाँ पे जो है हम यूजर से एंटर वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ले रहे हैं। ओके ठीक है भैया, यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमें सिर्फ प्रिंटिंग करवानी है, हमें सिर्फ प्रिंटिंग करवानी है। सो कौन सी मेथड ली जाएगी? क्या इंटीजर टाइप की मेथड ली जाएगी? नहीं, हमें कुछ भी रिटर्न थोड़ी ना करवाना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऊपर रिटर्न करो, आउटपुट वापस ऊपर भेजो जहां से उसको बुलाया जा रहा है। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, आपको सिर्फ प्रिंटिंग काम करना है, प्रिंटिंग पर्पस में काम करना है। तो कौन सी मेथड कॉल होगी? वॉइड टाइप की। वॉइड टाइप क्यों यूज करते हैं? जहां पे हमें ऊपर रिटर्न टाइप कुछ नहीं भेजना होता है, आउटपुट में वापस कुछ नहीं भेजना होता है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे मेथड कौन सी? वॉइड। तो स्टैटिक वॉइड, रिटर्न टाइप हो गया वॉइड। एंड यहाँ पे जो है आप मेथड का नाम दे दोगे प्रिंटिंग। अब आप अपनी पसंद से जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने मेथड तो क्रिएट कर ली। अब यूजर से अगर मुझे इनपुट लेना है कि भाई उसको कितनी बार रन करना है, तो हमें जो है आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा नीचे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रिंटिंग को बुलाऊंगा, प्रिंटिंग मैं तुझे जो है ए भेज रहा हूं। तो यहाँ पे जो है अगर हमें ए चाहिए तो इंट ए नाम के वेरिएबल को मैं क्रिएट कर देता हूँ। इसको आप जो भी देना चाहो, ठीक है, एंडिंग पॉइंट के नाम से देना चाहो तो एंड नाम दे दो, जो नाम देना चाहो। होगा क्या, जो भी ए की वैल्यू रहेगी, जो भी ए की वैल्यू रहेगी वो इस एंड के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, इस एंड के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। और अब इस एंड को आप इस मेथड में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एंड i प्लस प्लस। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है हमारा जो काम है वो डन हो गया। मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करी है, क्या दिक्कत दे रहा है हम देख लेते हैं। मेथड प्रिंटिंग इज अनडिफाइंड इन टाइप मेथड 1। चेक करते हैं कैसे अनडिफाइंड है भाई। ओके, सो ये मैं सेव कर लिया। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, यहाँ पे फॉर लूप एंड यहाँ पे प्रॉपरली एंड हो रहा है। तो भैया क्या दिक्कत आ रही है? कुछ दिक्कत नहीं है। सेव करते हैं वापस से। ठीक है, प्रिंटिंग नाम दे देता हूँ मैं इसको प्रॉपरली। ठीक है, ये हमने काम कर लिया है। तो अब होगा क्या, इसको रन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो क्या रहा है, सबसे पहले हमसे वैल्यू मांगी होगी, प्लीज एंटर द वैल्यू। तो ठीक है भैया, मुझे 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। सपोज मैं वापस रन करता हूँ, मुझे जो है 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, देख सकते हो, ये देखो, ये 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया।
सो हो क्या रहा है, ए के अंदर वैल्यू गई, ए के अंदर वैल्यू गई, ठीक है भैया। फिर हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंट प्रिंट मैं तेरे अंदर 100 भेज रहा हूँ, मैं तेरे अंदर 100 भेज रहा हूँ। तो वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है भाई मैं प्रिंटिंग मेथड हूँ, उसके अंदर आप एंड नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी आपका वेरिएबल होगा उसके अंदर आप 100 स्टोर करवा दो, और फिर उस एंड वेरिएबल का यूज करके मैं फॉर लूप चला रहा हूँ और उसको जो है रन करवा रहा हूँ। सिंपल, बहुत सिंपल है यार, कुछ हाई लॉजिक नहीं है। अगर आपने फॉर लूप और प्रीवियस लेक्चर देखे तो आपको ये वाला जो लॉजिक है वो समझ में आ रहा होगा। बस आपको जो है कॉलिंग कैसे हो रही है और कैसे आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं वो समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो ए है ये नीचे जा रहा है, एंड के अंदर स्टोर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो इंटरनल वर्किंग, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं मेथड 2.java के नाम से, ठीक है। तो मैं जो इसको सेव कर लेता हूँ एंड इसको रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो है इसको भी रिमूव करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो हमें इवन ऑड कैलकुलेट करके दे, बट इन द गिवन रेंज। यूजर जो है उसको दो रेंज देगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, और हमें एक ऐसी मेथड को क्रिएट करना है जो उन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में हमें बता देगी कौन सा नंबर इवन है कौन सा नंबर ऑड है। तो इसके लिए मेथड हमें करना है, ठीक है, मेथड हमें बनानी है। तो चलो बनाते हैं, फटाफट मेथड क्रिएट करते हैं, बहुत मजा आएगी, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम से एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग args। वैसे तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे बनाना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है मुझे यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें दो वैल्यू लेनी है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। तो मैं यूजर से इंपोर्ट करवा रहा हूँ स्कैनर को, तो java.util.scanner, ओके, स्कैनर, या डन। नाउ अब स्कैनर को इंपोर्ट कर ही लिया तो स्कैनर की क्लास और उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, system.n, ओके भैया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, तो मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ, system.out.println एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, स्पेलिंग गलत सही कर देते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है मैं एक इंट स्टार्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं sc.next इंट के अंदर वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने एक पहला काम कर लिया। अब हमें एंडिंग पॉइंट भी चाहिए, तो इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ एंड एंटर दबाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर एंडिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं इसको एंड बना देता हूँ। अब हमें एक ऐसी मेथड को यूज़ करना है, एक ऐसी मेथड बनानी है जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करके दे कि भैया जो भी मैंने आपको नंबर दिया है, आपको पता लगाना है कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, ठीक है। सो अब हमें जो है अगेन मैंने क्या बोला, हमें प्रिंटिंग करवानी है, फिर से हम वॉइड का यूज करेंगे, ठीक है। हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना है अभी ऊपर, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है हमें, तो हम प्रिंटिंग का यूज करेंगे, ठीक है भैया, प्रिंटिंग का यूज करेंगे। तो कौन सी मेथड यूज होगी, वॉइड, ओके। सो पब्लिक, आप पब्लिक लिखना चाहो लिख सकते हो वरना छोड़ भी सकते हो, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद आप अपनी मेथड को वॉइड रिटर्न टाइप दे रहे हो और मैं जो है इसका नाम दे देता हूँ इवन ऑड, ठीक है, इवन ऑड। अब यहाँ पे जो है मैं इससे दो वैल्यू भी ले रहा हूँ, ठीक है, दो वैल्यू भी लेना चाहता हूँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। तो इंट स्टार्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जो स्टार्ट की वैल्यू स्टोर कर लेगा, और एक इंट एंड नाम से वेरिएबल बनाया जो एंड की वैल्यू स्टोर कर लेगा, ठीक है भैया। इस मेथड को बुला भी लेते, इवन ऑड स्टार्ट कॉमा एंड, ठीक है। अब अगर आप सोचो, अगर एंड इधर लिख दोगे और स्टार्ट इधर लिख दोगे तो होगा क्या, एंड जो है वो स्टार्ट के अंदर चले जाएगा और स्टार्ट जो है वो एंड के अंदर चले जाएगा, ठीक है। जैसा आप लिखोगे वैसी ही कॉपी नीचे आएगी, तो ऐसा मत करना कि उल्टा सीधा लिख रहे हो, जैसा लिखना चाहते हो, जैसा आप नीचे भिजवाना चाहते हो वैसा ही आपको लिखना है, ओके। ये हमने काम कर लिया। एक फॉर लूप हम क्रिएट कर देते, एंड आई इक्वल्स टू स्टार्ट, जहां से आई स्टार्ट होगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो, ठीक है, और आई को तब तक चलाओ जब तक वो लेस देन और इक्वल्स टू ना हो जाए एंड के, और आई को हमेशा प्लस प्लस करते जाओ, ठीक है। ये हमने कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ आई परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0, अगर आई का जो रिमाइंडर है वो 2 से डिवाइड होने के बाद हमें 0 मिलता है, यानी जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होने के बाद हमें 0 मिलता है, तो यार वो जो नंबर है वो एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर। डैश लगा के मैं आई को प्रिंट भी करवा देता हूँ ताकि वो नंबर हमें मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एल्स के अंदर system.out.println में कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर को भी प्रिंट करवा लेते हैं,
अगर जो नंबर ऑड होगा। ठीक है, डन, बन गया प्रोग्राम। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा, दे दो, मुझे 1 से चाहिए चेक करना है और मुझे 5 तक चेक करना है। तो 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन, 5 इज ऑड। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब सपोज यूजर को कोई दूसरी वैल्यू देनी, यूजर को अपनी इच्छा से वैल्यू देनी, तो हम क्या करते हैं, इवन ऑड। मैं अब कॉल कर रहा हूँ इसको कहाँ से कहाँ तक, अब मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ सपोज 4 से 10 तक, तो ये 4 से 10 तक नीचे चले जाएंगे। 4 जो है वो स्टार्ट बन जाएगा और ये 10 जो है वो एंड बन जाएगा। देखो उसके आगे नंबर, वो एक कोटेशन या बोल सकते हो एक लेबल टाइप का आ चुका है, स्टार्ट एंड एंड। मतलब 4 जो है वो स्टार्ट के अंदर स्टोर होगा, 10 जो है वो एंड के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्टली भी वैल्यू दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं कि आप इससे वैल्यू लो ही लो। ठीक है, तो मैं इसको जो है अभी कमेंट आउट कर देता हूँ एंड वैल्यू ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। रन करते एंड यहाँ मैंने कॉपी करके रखा था उसको, तो इसलिए एरर दे दी, नो इशू। देखो 4 नंबर इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, 7 ऑड है, 8 इवन है, 9 ऑड है, 10 इवन है। दैट्स करेक्ट। ठीक है, सो ये बढ़िया, हमने एक प्रोग्राम और सीख लिया और वॉइड के साथ हम जो है थोड़ा फैमिलियर हो चुके हैं। चलो अब नया प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक नई मेथड का यूज करेंगे, मेथड 3.java के नाम से। ये मैंने क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम जो है एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, वो चेक करे कि जो भी मैंने नंबर दिया है, जो भी सिंगल नंबर दिया है, अगर वो एक काम करो, ये भी नहीं, एक नया क्वेश्चन। ठीक है, हम चेक करते हैं कि जो भी मैंने ईयर दिया है, ठीक है, जो भी मैं आपसे यूजर से ईयर एंटर करवाता हूं, अगर वो लीप ईयर है तो मुझे आउटपुट में वो जो है ट्रू दे दे, और अगर वो लीप ईयर नहीं है तो हमें आउटपुट में फॉल्स मिल जाए। ठीक है, अब ये ट्रू एंड फॉल्स आ गया भैया। ट्रू एंड फॉल्स मतलब कौन सा डेटा टाइप यूज होगा, बूलियन डेटा टाइप यूज होगा, मतलब बूलियन मेथड हम क्रिएट करेंगे इस बार, और रिटर्न हम ऊपर कुछ भी भिजवाएंगे, क्योंकि बूलियन डेटा टाइप है। अगर वॉइड होता तो हम कुछ नहीं भिजवाते, लेकिन अगर दूसरे डेटा टाइप आ गए तो हमें कुछ ना कुछ भिजवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args, ओके दैट्स करेक्ट। ठीक है, परफेक्ट, ये हमने क्रिएट कर लिया। यूजर इनपुट लेना है, इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है, स्कैनर। ओके, नाउ इसको मैं सेव कर लेता हूँ। स्कैनर का क्लास भी क्रिएट कर लेते हैं, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in, ठीक है, system.in, ये हमने बना लिया। एक मैसेज में प्रिंटर करवा देता हूँ यूजर से, यूजर के लिए क्या, एंटर दी ईयर। ठीक है भैया, एंटर दी ईयर। अब एक इंट ईयर नाम का वेरिएबल में क्रिएट कर लेता हूँ, इंट ईयर, जिसमें मैं यूजर से एक वैल्यू एंटर करवा रहा हूँ। ठीक है, एक वैल्यू मैं एंटर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें एक मेथड क्रिएट करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टैटिक बूलियन टाइप की मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, और इसका नाम मैं रखूंगा चेक, क्योंकि ये हमें चेक करके दे रहा है। ठीक है, ये हमें चेक करके दे रहा है कि ईयर लीप ईयर है या नहीं है, और इसके अंदर मैं जो यूजर एंटर करवा रहा है ईयर को, उसको एक्सेस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इस मेथड को कॉल भी कर लेते हैं। चलो, चेक, एंड इसके अंदर मैं ईयर दे देता हूँ। अब इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये हमने जो है कर दिया है काम, डन। क्या एरर दे रहा है, अभी रिटर्न टाइप है। देखो अभी मैंने प्रोग्राम ऐसा लिख दिया, तो ये बोल रहा है कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा, मतलब आउटपुट में कुछ ना कुछ ऊपर भिजवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसके अंदर जो आउटपुट आएगा मैं उसको स्टोर कर लूंगा। ठीक है, और एट द एंड उस बूलियन वेरिएबल को मैं जो है प्रिंट भी करवा लूंगा। ठीक है, प्रिंट भी करवा लूंगा, .println दिस ईयर इज, ठीक है, ईयर इज, ठीक है, एक इक्वल्स टू प्लस जो भी ए की वैल्यू आई है। ठीक है, जो भी ए की वैल्यू आई है। ओके, यहाँ पे प्लस लगाना भूल गया। सो या दिस ईयर डैश दिस। ठीक है, इसको और बेटर करते हैं, इसको और बेटर करेंगे, मैं बताऊंगा अभी कैसे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। अभी हमें जो है इसके अंदर का कोड लिखना है। ठीक है, सो मैं यूजर से ईयर ले रहा हूं, तो लीप ईयर चेक करने की कंडीशन क्या होती है, इफ अगर हमें चेक करना है कि अगर मेरा जो ईयर है वो अगर 4 से डिवाइड होने पे हमें 0 दे रहा है, एंड वो नंबर जो है वो 100 से मतलब डिवाइड होने पे 100 से मुझे 0 नहीं दे, तो वो एक लीप ईयर है। या फिर मेरा जो ईयर है वो 400 से डिवाइड होने पे मुझे 0 दे दे, तो वो एक लीप ईयर है।
है ना। तो ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है, मैं समझाता हूँ। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो प्लीज लीप ईयर वाला लेक्चर चेकआउट करना, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेन करा है, ठीक है। सो वो चेक करना, ठीक है। सिस्टम, ओके, हमें सिस्टम रिटर्न ही करवाना है, यहीं से मैं रिटर्न कर जाऊंगा, रिटर्न ट्रू, ठीक है, रिटर्न कर देंगे हम ट्रू को, ऐसा है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स को, ठीक है, रिटर्न कर दो फॉल्स को। हमारा जो प्रोग्राम है बन चुका है, अब इसको एक्सप्लेन करते हुए वर्क कैसे करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने यूजर से ईयर एंटर करवाया, ठीक है, फिर हमने चेक मेथड को कॉल करा, चेक मैं तेरे अंदर एक ईयर दे रहा हूँ, ठीक है, तू चेक कर ये लीप ईयर है या नहीं है। तो यार इसके अंदर जो भी यूजर ने वैल्यू दी थी वो स्टोर होगी, ठीक है। इधर है, हमने बोला कि अगर मेरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होने पे मुझे जो है 0 देता है एंड वो 100 से डिवाइड होकर 0 नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने लीप ईयर की कंडीशन पढ़ी थी, 2 कंडीशन होती है। सबसे पहली वो 4 से डिवाइड होना चाहिए लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और ये कंडीशन नहीं होगी तो ये चेक करो कि क्या वो 400 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर वो 4 से डिवाइड होके मुझे 0 दे रहा है एंड वो 100 से डिविजिबल नहीं है, ये अगर ट्रू होता है तो भैया ट्रू दे दो। और अगर मान लो इन दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, क्योंकि एंड ऑपरेटर तभी वर्क करता है जब मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हो, एक भी अगर फॉल्स होगी तो वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, तो वो अगली वाली चेक कर देगा, अगली वाली चेक करेगा क्या मेरा ईयर जो है वो 400 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है तो ट्रू लिखवा दो, अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉर्मली हम इस लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सो यार आप ऐसा भी दे सकते हो, या तो आप चाहो तो आप एल्स ब्लॉक में भी इसको कुछ इस तरीके से जो है रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ एंड मैं देता हूँ 2024, दिस ईयर इज 2024 एंड ये ट्रू है, मतलब ये एक लीप ईयर। इसको बेटर करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, इफ ए इज इक्वल टू ट्रू, अगर ऐसा है भाई तो भाई प्रिंट करवा दे, क्या प्रिंट करवा दे इस चीज को, Ctrl X एंड पेस्ट, दिस ईयर इज लीप ईयर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है मैं इसको ऐसा दे देता हूँ, तो ये जो है लीप ईयर हमें प्रिंट करवा देगा, दिस ईयर इज लीप ईयर, एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, राइट। सेम है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो फॉल्स होता है तो भैया इसके अंदर प्रिंट करवा दो, दिस ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, ठीक है। मैं जितना बेटर हो सके उतना बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आए, ठीक है। ईयर तो हम वापस ले नहीं रहे, तो ईयर का कुछ हम कर नहीं सकते, यहाँ पे इसको हम मैं रिमूव कर देता हूँ या ले लेते हैं, चलो कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने ऊपर यूजर से एंटर करवाया है। सो रन करते हैं, अब और बेटर दिखेगा, है ना। अब कोई दूसरा लेते हैं, 2023 जो लीप ईयर नहीं था, दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर 2023, ठीक। मजा आई, बुलियन के बारे में थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला, रिटर्न टाइप के बारे में सीखने का मौका मिला, बढ़िया है। अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। अगला प्रोग्राम थोड़ा बेसिक सा बनाते हैं क्योंकि आई नो लास्ट वाला प्रोग्राम आपके लिए थोड़ा सा हायर लेवल पे चली गया, ठीक है। तो मेथड 4 नाम से जो है मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिए क्लास, और आज अब हम करते हैं एक बेसिक्स ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे और आपको रिटर्न करवाना है जो भी मल्टीप्लाई होकर आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस से नंबर तो जो है वो नंबर ही मिलने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि वो माइनस में पहुंच जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, नहीं। तो आपको जो है किस मेथड का यूज करना है, अगर आपको दोनों ही वैल्यू नंबर या इंटीजर टाइप की है और आपको आउटपुट भी इंटीजर मिल रहा है तो इंटीजर मेथड, ठीक है। बहुत सिंपल यार, कब कौन सी मेथड यूज करनी है, जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी तब हम उस चीज का यूज करेंगे, ठीक है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो हम जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, स्ट्रिंग args, एंड यहाँ पे जो है मैं एंटर दबाता हूँ। अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, क्या, import java.util.scanner, ठीक है, स्कैनर, ये हमने ले लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ तो स्कैनर को हमने बुला लिया है, न्यू स्कैनर, क्वेश्चन मार्क को देता हूँ कि यार आपको जो है 2 मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें 2 वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैं जो एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ system.println में, ठीक है, println में एंटर वैल्यू 1, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, एंड val1 equals to sc.next एंड, ठीक है। एंड सेम चीज़ करेंगे हम, वैल्यू 2 को हम यूजर से ले लेंगे, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगा,
ठीक है, एंड यहाँ पे भी वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, राइट। तो दो वैल्यू हमने यूजर से ले ली। अब हमें जो एक मेथड क्रिएट करनी है जो इन दोनों को एक्सेप्ट करे, इन दोनों वैल्यू को ले ले अपने अंदर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करके दे। तो क्या करेंगे, पब्लिक देना चाहो तो दे दो, वरना खाली भी छोड़ सकते हो। स्टैटिक इंट रिटर्न टाइप होगा और आप दे दो इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मैंने अपनी मेथड का नाम रखा है एंड यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का। तो इंट वैल 1 कॉमा इंट वैल 2। अब आप जो भी नेम देना चाहो वो दे सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। इस मेथड को कॉल भी कर लेते मल्टीप्लाई, ठीक है, वैल 1 कॉमा वैल 2, ठीक है, राइट। तो ये हमने कॉल भी कर लिया। अब यहाँ पे हमें जो है क्या करना है, एक इंट मल नाम का मैं जो है एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल वैल 1 इनटू वैल 2, और ये वैल्यू जैसे हमारी मल्टीप्लाई होके हमें आंसर मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है मैं रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है, रिटर्न करवा देता हूँ यूजर को। तो यूजर जो है हमें वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। क्या बोल रहा है, मल 1 कैन नॉट, ओके ओके ओके, एंड इट साउंड्स लिटिल अजीब सा, ठीक है। सो यार ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। जो भी हमें वैल्यू मिल रही है आप डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हो, या तो आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो, इंट आंसर इक्वल्स टू जो भी हमें वैल्यू मिल रही है। और हम क्या कर रहे हैं, इंट आउट डॉट प्रिंटलन में आंसर को जो है प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, आंसर को जो है प्रिंट करवा रहे हैं। सो या प्रोग्राम डन, रन कर लेते हैं। एंटर वैल्यू 1 तो मैं दे देता हूँ 2, अगली वैल्यू में देता हूँ 3, 6 हमें आंसर मिल गया, दैट्स करेक्ट। अब ये तरीका है एक तो रिटर्न करने का, या तो आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो, रिटर्न वैल 1 इनटू वैल 2, ठीक है। जो भी वैल्यू को मल्टीप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली ऊपर भेज दो। तो अपने अपने लिखने के तरीके, कई जगह पे आपको ऐसा डायरेक्टली भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, लिखने के तरीके होते हैं अपने अपने, ठीक है। सेम इधर आपको 2, इधर मैं आपको 2 दे देता हूँ, 2 इंटू 2 4, दैट्स करेक्ट, ये भी करेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप जैसे मान लो ये चीज आपको ऐसी नहीं करनी है, तो आप एक चीज और कर सकते हो, आप इसको जो है कमेंट आउट कर दो, एंड हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा देते। तो अपने अपने लिखने के तरीके हैं, जस्ट आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, लिखना आना चाहिए। ये हमारा काम जो है रन हो गया है एंड रन कर लेते हैं। 2 इंटू 1 2, दैट्स करेक्ट। सो ये हमने जो है 4 प्रोग्राम देख लिए अभी तक एंड आई होप आपको मजा आया होगा। एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। अब हमें क्या करना है, डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और आपको जो भी वैल्यू मिल रही है पॉइंट में वो आपको ऊपर भिजवानी है। अब यार डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब ये चांसेस है कि वैल्यू हमारी पॉइंट में भी आ सकती है। मतलब कौन सी मेथड यूज होगी यहाँ पे जो पॉइंट की वैल्यू स्टोर करती है, या तो डबल यूज कर सकते हो या तो फ्लोट यूज कर सकते हो, दोनों बना लेते, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मेथड 5.java के नाम से एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो है मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग args, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं जो है यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, import java.util.scanner, ठीक है, स्कैनर। अब स्कैनर को बुला ही लिया तो स्कैनर क्लास को भी क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। या मैं यूजर से एंटर करवा लेता हूँ कुछ इनपुट्स, println एंटर दी वैल्यू, ठीक है, एंटर दी वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 1 एंटर करवा दो और मैं इंट वैल 1 में एक वैल्यू एंटर करवा देता हूँ, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ओके। सेम मैं जो है वैल्यू 2 भी इधर से एंटर करवा देता हूँ यूजर से, ठीक है, यूजर से वैल्यू 2 भी एंटर करवा दी है मैंने एंड या ये दो वैल्यू हमने एंटर करा दिया। मेथड क्रिएट करते हैं स्टैटिक फ्लोट नाम से सबसे पहले, और मेथड का नाम रखूंगा डिवाइड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं जो है इंट वैल 1 कॉमा इंट वैल 2 दोनों चीज़ों को मैं ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे क्या, जो भी डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वैल 1 डिवाइडेड बाय वैल 2, जो भी डिवाइड हो क्या हमें आंसर मिल रहा है प्लीज हमें ऊपर भिजवा दो। अब ऊपर जो है हम इस मेथड को कॉल कर लेंगे, क्या एक फ्लोट नाम की वैल्यू में हम इसको जो स्टोर करवा देंगे, तो इंट आंसर इक्वल्स टू हम जो है डिवाइड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जैसा बोला आप डायरेक्टली system.out.println में भी उसको बुला सकते थे, कोई इशू की बात नहीं। फ्लोट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, FLOAT
दैट्स करेक्ट, ये हो गया है कंप्लीट। एंड नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे जो है हम आंसर को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा काम जो है डन हो चुका है। रन करते इस प्रोग्राम को भी एंड चेक करते क्या फ्लोट में हमें वैल्यू मिल रही है। मैं जो है 2 को डिवाइड करना चाहता हूँ 5 से। ठीक है, 5 से, एक सेकेंड, 5 से 0 वैल्यू आ रही है, दैट्स करेक्ट, क्योंकि 2 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इसको जो है उल्टा करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, पॉइंट पे वैल्यू आएगी बेसिकली। 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2.0, दैट्स करेक्ट। आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे 0 आया है, कैसे 5 आया है। ठीक है, सो ये हमने जो अपना काम कर लिया, रिमाइंडर में 1 बचा होगा एंड ये हमने फ्लोट का भी यूज कर लिया है। अब आप चाहो तो फ्लोट की जगह पे डबल का भी यूज कर सकते हो, फिर आपको जो है इसको बस डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है इसको फ्लोट में भी चेकआउट कर सकते हो। एक सेकेंड, मैं इसको कॉपी करके फिर ऐसा करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको जो है डबल कर देता हूँ एंड डबल भी सेम वर्क करेगी, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, स्टैटिक एंड यहाँ पे डबल को मैं जो ऐसा लिख देता हूँ एंड यहाँ पे जो है सेम चीज़ वापस से परफॉर्म हो जाएगी, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, सो मैंने रन कर दिया। यहाँ पे मैं देता हूँ 6 एंड यहाँ पे मैं देता हूँ 3, आंसर आ गया 2.0। सो सेम चीज़ ही है, डबल एंड जो आपका फ्लोट है वो सेम तरीके से वर्क करता है, राइट। सो ये जो है हमने काफ़ी सारी मेथड्स के साथ आज खेल करे हैं, काफ़ी सारी मेथड्स के बारे में देखा हमने। वॉइड मेथड देखा, इंट मेथड देखा, बूलियन मेथड देखा, फ्लोट मेथड भी देख लिया। भैया कैरेक्टर का भी थोड़ा कुछ दिखा दो। तो लास्ट मेथड को हम बनाते हैं, अपना लास्ट प्रोग्राम आज के इस लेक्चर का, जिसका नाम होगा मेथड 6 डॉट जावा के नाम से। एंड यहाँ पे हम जो है जो भी कैरेक्टर यूजर दे रहा है हम उसको वापस से आउटपुट में ऊपर भिजवाएंगे। ठीक है, उसमें जो है बोल सकते हैं कि उसको चेंज करके, जैसे ए दिया है तो हम उसको बी कर देंगे, बी दिया है तो उसको सी कर देंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसको चेंज करके ऊपर भिजवाएंगे। चार्जिंग जा रही है, फटाफट लेक्चर ओवर करते हैं। ठीक है, अभी मैं जो एक स्टैटिक वैल्यू ले लूंगा एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन राइट स्ट्रिंग args एंड यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, कैर ए के अंदर जो है हम वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। मैं कैर ए के अंदर जो है मैं वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, आप यूजर से इनपुट लेना। ठीक है, मैं स्टोर करवा रहा हूँ सपोज बी स्टोर करवा रहा हूँ राइट नाउ। ठीक है, मैंने बी स्टोर करवाया, फिर मैंने जो है इसको बोला कि भाई एक मेथड क्रिएट कर लो, स्टैटिक कैर नाम की। ठीक है, और इसका नाम दे दो चेंज। हम जो है जो वैल्यू आ रही है उसको चेंज करेंगे अब। ठीक है, तो जो भी हमें ऊपर से वैल्यू मिली है, जैसे कैर ए मिला है तो मैं कैर ए लिख देता हूँ, आप जो नाम देना चाहो दे देना, उसको मैं चेंज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे उस मेथड को कॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, उस मेथड को कॉल भी कर लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैर ए, ठीक है, जो भी आंसर मिला मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट करवाऊंगा इस बार। प्रिंटलन, यहाँ पे मैं कैर के साथ कैर नहीं, चेंज के साथ, हमारी मेथड का नाम चेंज है, चेंज के साथ जो है मैं काम करना चाहता हूँ एंड यहाँ पे जो है मैं चेंज को कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर ए भेज रहा हूँ एज ए इनपुट। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ए जो है जो भी वैल्यू आई है, ठीक है, मैं एक कैर बी नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, और उसमें ए की वैल्यू को चेंज करके मैं कर देता हूँ, ए भिजवाने का सेंस नहीं रहेगा फिर। ठीक है, ए भिजवाने का सेंस नहीं रहेगा, ए की वैल्यू भी चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो ए जो है भैया उसकी वैल्यू हम चेंज करके कर दे रहे हैं ई। ठीक है, सिंपल। एंड मैं रिटर्न करवा रहा हूँ किसको, एक सेकेंड, रिटर्न करवा रहा हूँ ए को वापस। ठीक है, सो या डन, प्रोग्राम बन गया। एंड ओके, मैंने कॉपी करके रखा तो उसको इसलिए हुआ एंड अब कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक सेकेंड, मैं देख लेता हूँ ये प्रॉपरली बन दे एंड ओके क्या इश्यू आ रहा है हम और देख लेते। पब्लिक को सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, करता हूँ। ठीक है, एंड एनम मेथड नहीं है मेरी, क्लास है मेरा सबसे पहले तो ये, एंड या ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या इशू आ गया इसमें। अभी रन हो जाएगा एंड वैल्यू हमें जो है कुछ भी देनी नहीं है। मैंने स्टैटिक दिए तो बी दिया था, बी जो है ए के साथ नीचे गया, कैरेक्टर के अंदर ए के अंदर जो भी बी है वो स्टोर हुआ। मैंने बोला भाई ए की वैल्यू चेंज करके कर दो ई, और ई को वापस मैंने ऊपर भेज दिया। अब सपोज इसकी जगह पे मैं कोई नंबर भेजने की कोशिश करूँ 24, क्या ये जाएगा 24 के ऊपर जो भी कैरेक्टर होगा ना वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सो ये देखो जो एरो रहता है ना वो 24 नंबर पे आता है। तो ये जो है टाइपकास्ट कर रहा है, टाइपकास्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जाके चेकआउट कर लेना लेक्चर को। ठीक है, तो ये टाइपकास्ट कर रहा है। बाकी आप जैसे अगर मान लो कोई बड़ी सी स्ट्रिंग दे दो, जैसे मेरा पूरा नाम ही दे दिया आपने, अब अभी ये देगा क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व, आप गलत चीज दे रहे हो भाई, आप ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये चीज नहीं कर सकते, यही कर देता हूँ, आप एक्सेस कर लेना। सो या आज हमने काफी सारे मेथड्स के बारे में देखा,
30 मिनट का लेक्चर हुआ है। आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। थोड़े बहुत डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में पूछना। आने वाले दिन में अब हम थोड़े लीड कोड के क्वेश्चन उठाने स्टार्ट करने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर इट। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।